सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन टूल है जिसमें हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है? किसी टॉपिक को इंटरेक्टिवली किसी को डिस्प्ले करना, समझाना। कोई भी टॉपिक हो सकता है। अगर हम किसी को बोल के बताते हैं या लिख के बताते हैं तो वो कई बार अच्छा नहीं लगता या समझ नहीं लगता। तो अगर उसको इंटरेक्टिवली समझाएं तो बढ़िया लगता है। तो कंप्यूटर में हम पीपीटीज बनाते हैं जिनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बोलते हैं। तो वो पीपीटीज बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने पावर पॉइंट शुरू किया है तो ये हमारे पास स्क्रीन आ जाती है, तो जिसमें हमारे पास जो रिसेंट फाइल्स हैं वो डिस्प्ले करेगा। अगर आप किसी फाइल के ऊपर काम कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा, तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। और अभी हमने काम करना है, नई फाइल बनानी है, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। ब्लैंक मतलब एकदम खाली, कुछ नहीं, सब कुछ हमें खुद करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पावर पॉइंट की जो होम स्क्रीन है वो आपको डिस्प्ले करेगी। जैसे बाकी MS ऑफिस के प्रोडक्ट हैं सेम उसी तरह से इसका इंटरफेस सेम है। जैसे सबसे ऊपर हमारे पास टाइटल बार आ जाती है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, प्रेजेंटेशन का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है, सर्च बॉक्स है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। तो जैसे वर्ड एक्सेल में ये सारी ऑप्शंस है वैसे ही है। मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो विंडो नीचे आ जाएगी, फिर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जहाँ से हम उसको रिस्टोर कर दिया है वो छोटी हो चुकी है। तो हम यहाँ से टाइटल बार से पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्लोज करेंगे तो बंद हो जाएगा। यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे हम फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम लिखा आ जाएगा। और पावर पॉइंट में काम करें तो इसलिए पावर पॉइंट उसका एप्लीकेशन का नाम लिखा आ रहा है। और ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें आप उन ऑप्शंस को रख सकते हो जिनका आप ज्यादा यूज करते हो। और यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये जो टिक्ड हैं ये हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, और जिनके सामने टिक नहीं किया है वो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। तो मुझे जैसे अभी न्यू की ऑप्शन चाहिए तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, तो यहाँ पे न्यू की ऑप्शन पे आ चुकी। तो हम यहाँ से इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और सेम इसको ब्लो करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, एक्सेस टूल बार पे नीचे आ चुकी है। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ से क्लिक करके हम अबव कर देंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारी टाइटल बार थी। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास टैब हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये अलग अलग टैब हैं। और ये रिबन है, जो भी टैब सिलेक्ट होगा रिबन में उसकी ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, तो ये अलग अलग टैब हैं। उनकी ऑप्शंस देखने के लिए हम वो वाला टैब सिलेक्ट करेंगे और रिबन में वो ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। उसके बाद में ये हमारे पास हमारी स्लाइड है जिसमें हमने काम करना है। तो ये हमारा वर्क एरिया बोल सकते हैं, जो हमने देखना है, जिसमें काम करना है, वो हमारी ये स्लाइड है। और यहाँ पे उन स्लाइड्स को डिस्प्ले करेगा। जैसे भी एक स्लाइड है तो एक ही डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारा स्लाइड एरिया है और ये नोट्स एरिया है। अगर हमने इस स्लाइड के रिलेटेड कुछ नोट्स देने हैं तो वो यहाँ पे नीचे नोट्स दिए जा सकते हैं। और ये जूम स्लाइडर है और ये स्टेटस बार है। तो यहाँ से जूम करके हम अपनी स्लाइड को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जैसे भी जूम करेंगे तो ये यहाँ पे स्क्रॉल बार आ चुकी है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आ चुकी है, जिससे आप अपनी स्लाइड को स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास एक बटन है, तो फिट टू स्लाइड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फिर से दोबारा पूरी स्क्रीन में उसको फिट कर देगा। तो ये यहाँ से हम फिट कर सकते हैं। व्यूज हैं अलग अलग तरह के, ये बाद में हम आगे करेंगे। और ये स्लाइड के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले अभी हमें यहाँ पे कोई कंटेंट चाहिए जिसके रिलेटेड हमने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है। तो वो कंटेंट आपको सोचना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक हो सकता है। मान लो आपने मोबाइल के ऊपर बनाना है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बनाना है, कंप्यूटर के ऊपर बनाना है, तो वो आपके माइंड में पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो हमें उन टॉपिक को स्लाइड्स में डिवाइड करना पड़ेगा। स्लाइड्स ऐसी बनानी है कि उनमें कम कंटेंट होना चाहिए, ज्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए। वो कंटेंट जो है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले होना चाहिए। कलर्स कॉम्बिनेशन, फॉन्ट कॉम्बिनेशन ऐसे बनाने चाहिए जो दूर से पढ़े जा सके, आई प्लीजिंग हो, ऐसे कंटेंट या ऐसा फॉन्ट यूज करना चाहिए। तो जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे ये एक कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए मैंने कुछ कंटेंट बनाया हुआ है। तो जैसे स्लाइड टाइटल और उसका कंटेंट हो सकता है। तो जैसे अभी कंप्यूटर फंडामेंटल है तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल लिख दिया है। तो हमने ये कुछ एक फर्स्ट स्लाइड के लिए कंटेंट लिखा है। अभी ये कंटेंट लिखा है तो इसको हम यहाँ से होम से फॉर्मेट कर सकते हैं। साइज चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, शेडो देनी, ये सारी ऑप्शन जैसे बेसिक किसी भी टेक्स्ट एडिटर में होते हैं वैसे ही हम यहाँ से कर सकते हैं। कोई फॉन्ट लगाने हो वो जहाँ से फाइंड किए जा सकते हैं। अभी मान लो मैंने ये वाला फॉन्ट अप्लाई कर दिया है। अभी इसका यहाँ से हमें
शेप के कलर्स भी हैं, इसको हम कलर भी दे सकते हैं। मैंने इसको कलर दे दिया, तो हमने ये ऐसे कुछ चेंजेस किए, बट ये आई प्लीजिंग नहीं है। हमने फॉन्ट कोई भी अप्लाई कर दिया, हमने कलर कोई भी अप्लाई कर दिया और ये हम बोलते हैं कि ये हमारी स्लाइड बन चुकी है, पर ये टेक्निकली अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हमें जैसे सेपरेशन चाहिए होती है कि अगर हमने ये इसका कलर रेड किया है तो इसका लाइट कलर होना चाहिए, जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको नो भी किया जा सकता है। अभी जैसे ये हमने किया है, इसका फॉन्ट ही हमने बहुत ऐसा लगाया जो पढ़ने के लायक ही नहीं है। ठीक है, तो हमें साथ में मैच करते फॉन्ट जो थोड़े अलग हों वैसे अप्लाई करने चाहिए। तो हमने ये अप्लाई किया है जो रीडेबल है, और कलर भी हमने थोड़ा इसका अप्लाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। तो अभी मैंने रेड किया था तो मैं रेडिश शेड में थोड़ा सा अप्लाई करूंगा और इसको एडजस्ट करके हम यहाँ पे रख देंगे और इसको और बड़ा कर देंगे। तो ये मेरा मेन टॉपिक था जिसके लिए हमने पहली स्लाइड क्रिएट की है। ये हमने एक स्लाइड बना ली है। अभी मुझे एक नेक्स्ट स्लाइड चाहिए जिसमें मैंने कुछ और टॉपिक लिखना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे होम के ऊपर न्यू स्लाइड है। हम यहाँ न्यू स्लाइड पे ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप की स्लाइड्स हैं। जैसे टाइटल स्लाइड ये हमने बना चुके हुए हैं। आगे टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक है, कंटेंट एंड कैप्शन है और पिक्चर विद कैप्शन। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली किसी भी तरह की स्लाइड की लेआउट अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे टाइटल और कंटेंट, मतलब दो चीज, एक टाइटल होगा और कंटेंट होगा। अगर आपको ऐसा है तो ये वाली चूज की जा सकती है। अगर हमने कोई कंपैरिजन करना है तो ये वाला स्लाइड लेआउट यूज किया जा सकता है। तो अभी मैंने टाइटल एंड कंटेंट के ऊपर क्लिक किया है तो ये हमारे पास आ चुका है। तो हम यहाँ पे कोई टाइटल देंगे और नीचे कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट के साथ में ये हमें ऑप्शन भी दे रहा है कि आपने कंटेंट के साथ अगर पिक्चर लगानी है या कोई टेबल बनाना है या कोई वीडियो लगानी है वो भी चूज किया जा सकता है। तो अभी हमने ये टाइटल और कंटेंट वाला चूज किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी मेरा ये टाइटल हो चुका है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया है। ये तुझे खुद लिखना, ठीक है। मैं कंटेंट बनाया तो कंटेंट अपना सोचना, ठीक है, उस हिसाब बना। तो ये हमारा कंटेंट है, तो हमने ये कंटेंट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैं अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ पे जो पहले से डाटा है वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमने ये कंटेंट ऐड किया है। तो फिर से दोबारा ये हमारा टाइटल कंटेंट हो गया और ये सब टाइटल कंटेंट, ठीक है। ये मेन टाइटल और ये कंटेंट। तो हमने दो चीजें हमें चाहिए थी। अभी फिर इसको फॉर्मेट करना है, तो हम यहाँ से साइजिंग सेट करेंगे। फिर से दोबारा ये सारी फॉर्मेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है, आप किस तरह से चीजों को डिस्प्ले करना चाहते हो। ये हर एक का अपना सोचने का तरीका होता है, फॉर्मेटिंग का स्टाइल अपना हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वही ठीक है, आप मेरे से बढ़िया सोच सकते हो, आपके कलर कॉम्बिनेशन मेरे से भी बढ़िया हो सकते हैं। पर जैसे हमने अभी शुरू किया है तो हम उस एक थीम को लेके चलेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हमने रेड वाला थोड़ा ट्राई किया है, तो हम रेड वाली थीम को ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसको रेड कर दिया और जो हमारा फॉन्ट कलर है वो हमने व्हाइट कर दिया। तो इसको अलाइन कर सकते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जैसे भी ऑप्शन है मैंने सेंटर कर लिया। अब ये जो हमने लिखा था इसको भी हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसका साइज भी चेंज किया जा सकता है। तो अभी ये हमने चेंज कर दिया। सेलेक्ट करके यहाँ से आप फॉन्ट, बुलेट्स, नंबरिंग, ठीक है। तो अगर आप बुलेट्स चाहते हो तो बुलेट्स लगा सकते हो, नंबरिंग चाहते हो तो नंबरिंग लगा सकते हो। तो हमने नंबरिंग अप्लाई कर दिया। बुलेट्स लगाने तो बुलेट्स लगा सकते हो। अभी इसका ये सेकंड नंबर स्लाइड पे बन चुका है। अगर आप चाहते हो कि साथ में पिक्चर भी चाहिए, हालांकि इस लेआउट में पिक्चर नहीं थी, जहाँ पे सिर्फ दो चीजें ही हमें अप्लाई करने के लिए बोला गया था, तो हमने दो अप्लाई कर दी है। पर अगर आप चाहते हो तो आप इंसर्ट में जा सकते हो और जहाँ से पिक्चर, डिवाइस पिक्चर या स्टॉक इमेजेस, अभी अपनी स्टॉक इमेजेस कर दी है, तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। हमने कंप्यूटर सर्च किया तो ये कुछ कंप्यूटर की इमेजेस आ चुकी हैं, देन इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक पिक्चर आ चुकी है पर उसका साइज बड़ा है, तो हम इसका साइज एडजस्ट कर, तो ये साथ में हमने एक पिक्चर अटैच कर दी। तो ये स्लाइड काफी आई प्लीजिंग है, देखने में अच्छी लग रही है। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी स्लाइड बनाते वक्त। वो फॉन्ट बढ़िया हो, कलर कब बढ़िया होने चाहिए। अभी इसको हम कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका यहाँ से बैकग्राउंड कलर, शेप कलर, ठीक है, आउटलाइन कलर चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने जैसे वहाँ पे किया था, तो ये हल्का सा अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। अभी ये आपकी प्रेफरेंस है, आपको ये वाला बढ़िया लग रहा है या इससे पहले वाला बढ़िया लग रहा है। तो मुझे वो ज्यादा बढ़िया लग रहा था,
तो मैं उसको ही फॉलो करूंगा। हम कोई भी अप्लाई कर सकते। तो ये हमारी एक और स्लाइड बन चुकी है। अभी मुझे एक और स्लाइड चाहिए, तो फिर से दोबारा से हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, जहाँ से हम न्यू स्लाइड्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। अभी मेरा जो कंटेंट है, अभी मैंने यहाँ पे अभी 2 कंटेंट, ठीक है, कि मेरे पास एक कॉलम 1 और कॉलम 2 के लिए कुछ डाटा। तो अब हम जहाँ से न्यू स्लाइड पे जाएंगे और 2 कंटेंट वाली स्लाइड जो है वो चूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो ये हमारे पास कंटेंट 2 वाली स्लाइड आ चुकी। तो सेम अब इसका जो हमने हेडिंग है वो यहाँ पे लिख दिया है। अभी कंटेंट 1 और कंटेंट 2, अभी हम ये भी हो सकता है, अभी हमने जहाँ से ये वाला कंटेंट जो है इधर लिख दिया है और ये हमने इधर लिख दिया है, 2 साइड के ऊपर। अगर नहीं चाहिए तो हम यहाँ से पिक्चर्स भी लगा सकते हैं या टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले फिर से हमें पूरी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी ये हम सब कुछ स्क्रैच से कर रहे हैं, ठीक है, कि सब कुछ खुद किया जा रहा है। हम फॉन्ट, कलर, अलाइनमेंट, ये अभी साइजिंग, नंबरिंग, अभी ये देखो आपको खुद सेटिंग करनी पड़ेगी कि प्रॉपरली है। अभी ये नंबरिंग आ रही है, पर यहाँ पे साइज बड़ा है और यहाँ पे और इधर छोटा है और इधर बड़ा है, तो हम इक्वल साइज करेंगे। तो जहाँ पे 32 है और जहाँ पे 28 है, तो हम जहाँ पे भी 28 ही करेंगे, 28 और 28। अभी ये और ये इक्वल पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। लाइन स्पेसिंग सब कुछ आप खुद यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे हमने अप्लाई किया। अभी यहाँ पे नंबरिंग का और यहाँ पे नंबरिंग का फर्क है, तो हमें उसे वहाँ पे भी नंबरिंग खुद डालनी पड़ेगी। तो वो करेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा। अब ये हमने 3 स्लाइड बना ली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अभी एक और नई स्लाइड चाहिए, तो मुझे फिर से दोबारा से जहाँ पे किया जा सकता है, जहाँ हम कंट्रोल M भी कर सकते हैं। हमने कीबोर्ड से कंट्रोल M प्रेस किया है, तो हमारे पास एक नई स्लाइड ऐड हो चुकी है। अभी मुझे यहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ा, हमने शॉर्टकट की यूज की है। और फिर से हम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने कुछ कंटेंट लिखा है और इधर भी कुछ कंटेंट हमने लिख दिया है। अभी रैंडमली मैंने कुछ ऐड किया है। तो अब यहाँ पे मैं चाहे लिख सकता हूँ, चाहे पिक्चर। जैसे भी हमने स्टॉक इमेजेस पे क्लिक किया है, मुझे स्टॉक इमेजेस वाली ऑप्शन आ जाएगी। हम जहाँ से स्टॉक इमेजेस को सर्च करेंगे और वहाँ पे पिक्चर लग जाएगी। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर्स फ्रॉम माई कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर में जो पिक्चर्स हैं उनको अप्लाई किया जा सकता है। जहाँ पे भी हमारे पास पिक्चर पड़ी हुई है, अभी हमारे पिक्चर जो कंप्यूटर पिक्चर्स है वो जहाँ सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे तो वो पिक्चर लग जाएगी। या हम आइकन्स कर सकते हैं, चाहे डायग्राम कर सकते हैं, चाहे कोई कैमियो मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम लाइव कोई अगर कैमरा लगा हुआ है तो वहां से पिक्चर्स को, वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जहाँ इंसर्ट वीडियो की जा सकती है। तो ये सारा, जब यहाँ पे टेबल भी हो सकता है, ठीक है, या चार्ट भी हो सकता है। अभी हमने डायग्राम के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो मुझे जैसी भी डायग्राम चाहिए वो जहाँ से चूज की जा सकती है। मान लो मुझे ये वाली चाहिए और हमने ओके कर दिया है, तो हमारे पास वो डायग्राम आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास डायग्राम आ जाए। तो हम फिर से दोबारा इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। अभी ये हमारा कंटेंट था, अभी हमने कंटेंट जस्ट वैसे ही लिखा है, ये हमारे स्लाइड के अकॉर्डिंगली नहीं है, पर मैंने यहाँ पे ऐड किया था, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये ऐसे कर दिया है और हमने जो डायग्राम है वो उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे हमने ये नेक्स्ट स्लाइड बना दी है। अभी स्मार्ट डिजाइन पे जाके हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज करके डायग्राम चेंज की जा सकती है। तो अभी इसकी लेआउट तो थी 2 कंटेंट वाली, जिसमें हम 2 कंटेंट लगा सकते थे, पर हमने एक कंटेंट जो था वो लिखा है और एक डायग्राम या पिक्चर कुछ भी हो सकता था वो हमने ऐड कर दिया। तो ऐसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी लेआउट अप्लाई कर सकते हो यहाँ से स्लाइड। तो जैसे हम इंसर्ट में पिक्चर्स, आइकन्स, ये सारी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं कोई डाटा ऐड करने के लिए। और न्यू स्लाइड से हम नई नई स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। जैसा भी आपका टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे और स्लाइड्स को ऐड करते जाएंगे। तो अब ये सारी स्लाइड थी। अभी डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड है, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास एक और नई स्लाइड आ गई, पर उसमें सारा जो डाटा था वो डुप्लीकेट हो चुका है। सेम वो स्लाइड का डाटा हमारे पास जहाँ पे आ चुका है। तो आप किसी स्लाइड को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और उसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे, अभी मेरे को कलर करने का जो झंझट है था वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो पहले से कलर हो चुका है। हमने यहाँ पे कंटेंट जस्ट चेंज करना है तो हमारी स्लाइड तैयार हो जाएगी। तो आप न्यू स्लाइड से नई स्लाइड भी ला सकते हो या डुप्लीकेट भी कर सकते हो। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन भी हो सकता है। अभी ये इसके लिए हमारे पास कोई फाइल होनी चाहिए, पर हम अभी इसको बाद में करेंगे, हमारे पास आउटलाइन नहीं है। और रीयूज स्लाइड्स है, जहाँ से भी हम कोई स्लाइड यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मतलब ये तो हमने नई स्लाइड्स ऐड की हैं,
अगर हमारे पास पहली कोई फाइल बनी हो, तो मैं अभी यहाँ से ब्राउज करूंगा, मेरे कंप्यूटर में अगर कोई फाइल बनी हुई है, तो ये मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, हमने इसको ओपन कर लिया है, तो उसकी स्लाइड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अभी ये हमने कोई पहली प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी, उसकी स्लाइड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अभी मुझे मान लो ये वाली स्लाइड चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो वो बीच में ऐड हो चुकी। किसी और प्रेजेंटेशन का डाटा हम इस प्रेजेंटेशन में लेके आना चाहते हैं, तो ये अलग अलग स्लाइड्स हैं। अभी मुझे लास्ट चाहिए, थैंक यू वाली स्लाइड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो वहाँ पे थैंक यू वाली स्लाइड ऐड हो चुकी। आपको जॉन सी स्लाइड चाहिए वो बीच में ऐड कर सकते हो, वो ऐड होती जाएंगी। जो पहले बनी हुई स्लाइड्स को हम इस फाइल में ला रहे हैं, तो ऐसे आप रीयूज स्लाइड्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। देन ये न्यू स्लाइड्स थी, इससे नई स्लाइड्स ऐड की जा सकती हैं, डुप्लीकेट की जा सकती हैं, आउटलाइन या रीयूज स्लाइड करके प्रेजेंटेशन का डाटा जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये एक स्लाइड बनाई थी, इसकी जो लेआउट थी वो अलग थी, अभी ऐसी लेआउट नहीं थी। हमने जो टू कंटेंट वाली लेआउट थी ये, पर इसको हमने और तरीके से मॉडिफाई कर दिया, तो मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए, फिर से वैसे पहले वाला जो सेटिंग है वो चाहिए। तो हम यहाँ पे रीसेट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। रीसेट करेंगे तो ये सारी सेटिंग जो उस लेआउट के अकॉर्डिंगली थी वो सेट हो चुकी है, कि भी जहाँ पे कंटेंट है, जहाँ पे कंटेंट है और जहाँ पे थर्ड कंटेंट है। तो रीसेट से आप अगर अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी मॉडिफाई करते हो, तो उसको रीसेट करोगे तो वो सारा पुराने जो एक्चुअल डिफॉल्ट सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली उसको रीसेट कर सकते हो। फॉन्ट, कलर, ये सब कुछ भी रीसेट हो सकता है, आप रीसेट भी अप्लाई कर सकते हो। और जैसे अभी हमने ये लेआउट की थी, अभी हमने जो नई स्लाइड बनाई थी उसकी लेआउट ये थी, अभी मैं ये वाले में इसको करना चाहता हूँ, या तो मैं नई स्लाइड लूँ, या यहाँ से हम लेआउट में जाके ये इसकी लेआउट चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो ये उसकी लेआउट को चेंज कर देगा। अभी कंटेंट नहीं चेंज किया, पर जस्ट उसकी लेआउट को जिस अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं वो कर सकते। हम पहले से बनी हुई स्लाइड को चेंज कर सकते। अभी ये हमारे पास कंपैरिजन के लिए एक और कॉलम बीच में ऐड हो, तो आप बनी हुई स्लाइड का लेआउट भी चेंज कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो और न्यू स्लाइड कर सकते हो, या लेआउट भी अप्लाई कर सकते हो। ये फॉन्ट की ऑप्शंस हैं, बोल्ड इटैलिक करना, पैराग्राफ की सेटिंग करनी, ड्राइंग की ऑप्शंस अप्लाई करनी, फाइंड रिप्लेस, ये नॉर्मल जैसे हम किसी भी वर्ड प्रोसेसर में काम करते हैं सारी वैसी ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हम इनको ज्यादा फोकस में नहीं ला रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन की ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन को कैसे हमने बनाना है। अब ये हमने स्लाइड्स बनाई है, और ये कुछ स्लाइड्स, अभी मुझे कोई स्लाइड नहीं चाहिए, ये मुझे स्लाइड अभी ये लास्ट है, पर लास्ट में तो ये होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से पकड़ के मूव कर सकते हैं। अभी मैंने इसको लास्ट में कर दिया तो वो लास्ट स्लाइड होगी। अगर मैंने इसको ड्रैग करके ऊपर ले गया तो ये 5वें नंबर पे चली गई। हम किसी भी स्लाइड को आगे पीछे करना चाहते हो तो यहाँ से उसको ड्रैग करके मूव कर सकते। ठीक है, तो ये स्लाइड्स बनी थी, और इनकी हम लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर कोई स्लाइड नहीं चाहिए तो हम उसको राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से डिलीट स्लाइड की ऑप्शन आ जाती है। हम डिलीट करेंगे तो वो बीच में से डिलीट हो जाएगी। अभी वो स्लाइड वहाँ पे नहीं है, डिलीट कर चुके हैं, तो ऐसे स्लाइड को डिलीट भी किया जा सकता है। हमने अनडू करके उसको वापस भी ला सकते। अब ये सारी प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है, तो इसको पहले सेव करेंगे। अभी ये देखो, ये जो हमने स्लाइड बनाई थी, इसकी लेआउट और इसकी लेआउट अलग है, तो ये अलग दिखाई दे रही है, तो हमें ये पहले ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो वो सेम वैसे ही हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, ताकि वो अभी हमारे वो थीम है उसके अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ चेंज, तो हम ये 1 बाय 1 हमें करना पड़ेगा। से ये हमने इसको भी मैनेज कर लिया है, तो हम इसको पहले सेव करेंगे। सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेव की ऑप्शन आ जाती है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। अब ये लोकेशंस हैं, अदर पे दिस पीसी ब्राउज, मतलब मैं अपने पीसी में सेव करना चाहता हूँ, ब्राउज कर सकते हैं, तो सेम है। अभी हमने दिस पीसी किया है, तो यहाँ पे मेरे कंप्यूटर के कुछ फोल्डर्स डिस्प्ले करा है कि डाउनलोड वाला, डॉक्यूमेंट वाला। ठीक है, तो ये मेरे कंप्यूटर के जो लोकेशंस है वो डिस्प्ले कर रहा है। हम इनका यूज करके, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट में करना चाहता हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा और फाइल का नाम लिख के सेव कर दूंगा, तो ये डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। अगर हम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली ही हमारे पास ये डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर ओपन हो जाता है, और हम जहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर फंडामेंटली फाइल का नाम रख दिया है, और ये के ऊपर सेव हो जाएगी, तो ये हमने सेव कर। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, अभी हमने ये वाली स्लाइड चेंज की थी, इसको भी चेंज करना चाहते हैं, तो इसको हम फिर से दोबारा इसका चेंजेस किया,
इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, साइज एडजस्ट कर दिया है, अलाइनमेंट चेंज कर दिया है और इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर देंगे कि हमारे स्लाइड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। पिक्चर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर दिए हैं। तो चेंजेस करने के बाद अभी ये चेंजेस सेव नहीं है, तो फिर से दोबारा हम फाइल पे जाएंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सेव पे क्लिक करेंगे तो अभी सेव वाला बॉक्स नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले ही फाइल का नाम सेव कर दिया है, तो उसी में ये चेंजेस जो है वो सेव हो चुके। तो अगर आप इस फाइल को नए नाम के ऊपर सेव करना चाहते हैं, एक नई फाइल बनाना चाहते हैं, तो हम सेव एज के ऊपर क्लिक करें। फिर से दोबारा से हमें यहाँ पे लोकेशन पूछेगा, हम अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं या वन ड्राइव, अगर आप मतलब माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव चूज करते हो, यूज करते हो, आपका वहां पे अकाउंट है, तो हम जहाँ पे वन ड्राइव भी चूज करके फाइल को सेव कर सकते हैं। उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमने ब्राउज करके ऑनलाइन सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब ये ऑनलाइन जो हमारा अकाउंट था वो वाली लोकेशन शो कर रहा है। ये कंप्यूटर की लोकेशन नहीं है, ये हमारी ऑनलाइन लोकेशन। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीमेंटल 2 करके ये फाइल सेव कर दी है। तो अभी ये सेव हो चुकी है, पर ये लोकल कंप्यूटर के ऊपर नहीं है, ये ऑनलाइन सेव की गई है। तो अगर आप अपने ये वाले जो भी हमने अकाउंट लिखा है उस अकाउंट से किसी भी और कंप्यूटर पर लॉगिन करोगे तो ये वहां पे भी आपको फाइल मिल जाएगी। जो लोकल कंप्यूटर की है वो उसी कंप्यूटर के मिलेगी, पर अगर आपने उसको वन ड्राइव के ऊपर सेव किया है तो वो किसी भी लोकेशन के ऊपर देखी जा सकती है। सेव एज करके भी फाइल को सेव। तो ये हमने एक प्रेजेंटेशन बना ली है। अब इसको चला के देखना है, चला के देखना मतलब इसका व्यू शो करना है। तो उसके लिए आपके कीबोर्ड के ऊपर F5 की होती है, हम F5 की प्रेस करेंगे तो ये हमने जो बनाया है वो फुल स्क्रीन के ऊपर चलेगा। अभी क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। अभी ये देखो, ये स्लाइड में ये नीचे वाला एरिया बहुत खाली दिखाई दे रहा है, जो बढ़िया नहीं, हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हम वहां पे जाएंगे तो इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, साइजिंग कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं जिससे ये कवर अप हो। अभी ये नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ चुकी है। क्लिक करेंगे तो ये आगे आगे आता जाएगा। अभी ये कुछ इफेक्ट्स लगे हैं जो हम बाद में लगाएंगे। अभी तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, आगे किए जाएंगे। ठीक, तो अभी हमने सिंपल, तो आप यहाँ से स्लाइड्स को मैनेज कर सकते हो और होम की ऑप्शंस हैं जहाँ से आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हो और इंसर्ट में से आप अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट अपनी स्लाइड्स में ला सकते हो। जैसे अभी मुझे मान लो यहाँ पे एक टेबल चाहिए, तो हम इंसर्ट में जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेबल ऐड कर सकते हैं। तो ये टेबल ऐड हो चुका है, हम वहाँ पे उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। तो इंसर्ट में से हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स जो भी आपको अपनी स्लाइड में चाहिए वो इंसर्ट किए जा सकते, और जितनी बढ़िया आप उसकी लुक एंड फील बना सकते हो वो बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए जब हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। पहले तो आपको अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि कौन से टॉपिक के ऊपर हमने प्रेजेंटेशन बनानी है, वो कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। फिर उसकी थीम, जैसे हमने ये वाली थीम अप्लाई की है, आपके माइंड में उसकी थीम क्लियर होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जैसे हमने बोला है, जितनी क्लीन होगी उतनी बढ़िया लगेगी और कंटेंट दमदार होना चाहिए, वो आपको सोचना पड़ेगा, वो आपका काम। तो हम इन सभी ऑप्शंस को अप्लाई करके हमने ये स्लाइड्स बनाई है और स्लाइड के साथ एक प्रेजेंटेशन बनाई है। तो जो इसकी फाइल होती है वो पीपीटी फाइल होती है, ppt.ppt या .pptx फाइल की एक्सटेंशन होती है और ये हमने पावर पॉइंट में ये सारा काम अप्लाई। और आई होप आपको ये सारी ऑप्शन जो है वो प्रॉपरली समझ लग गई।